आपके सामने दो प्रकार का सेंटेंस लिखा गया है। टू शिप्स आर ग्रेजिंग, टू शिप आर ग्रेजिंग। अब इन दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस क्या होगा, सही है। हो सकता है कि ये सेंटेंस ऊपर का सही हो सकता है कि नीचे का सेंटेंस क्या हो, सही हो। अब कौन सी सेंटेंस है आपको ये वीडियो बताई जाएगी, तो वीडियो को तक अंत तक जरूर बने रहेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उचित ग्रामर तरीके से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। अब मैं आपको जो सामने लिखा हूँ नाउन, कि कुछ नाउन देखने में लगते हैं प्लुरल, किंतु होते क्या हो, सिंगुलर। अब आपके सामने जितने भी वो नाउन लिखा गया है, उस नाउन को आप देखकर जनरली यही सोचेंगे वो क्या होता है, प्लुरल, लेकिन वो नाउन वाकई में क्या होते हैं, सिंगुलर। जैसे आपके सामने मैथमेटिक्स मीन्स गणित होता है, फिजिक्स इनिंग्स, इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होती है, अर्थशास्त्र, सिविक्स मीन्स होती है नागरिक शास्त्र, न्यूज मीन्स क्या होती है, समाचार, पॉलिटिक्स मीन्स क्या होती है, राजनीतिक शास्त्र, और मैथमेटिक्स क्या होती है, यांत्रिक शास्त्र। और मम्स कंठ रोग होता है, जैसे कभी देखा हुआ किसी लोगों को गले में कोई रोग हो जाती है तो वो क्या होती है, कंठ रोग। और मिर्च मिस क्या होती है, खसरा, और सिंगल मिस क्या होती है, दाद। ये जितने भी आपके नाउन लिखा गया है, वो नाउन को आप देखकर यही सोचेंगे कि वो क्या होगा, प्लुरल, लेकिन वो वाकई में नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर। और नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर की। अब सिंगुलर की क्यों आएगी, क्योंकि नाउन हमेशा प्रयोग किए जाते हैं सिंगुलर में, तो इनके साथ जो आने वाला वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर की। और इनके जो एस लगा गया है, हर नाउन में एस लगा हुआ है, तो जितनी भी एस नाउन में लगा गया है, इनके एस को हम कभी हटा नहीं पाएंगे, यानी इनके एस को हम हटाते नहीं है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, मैं कहा कि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट, जो गणित है वह एक विषय है। यदि आप यहाँ से एस को यहाँ से हटा देंगे तो आपकी सेंटेंस क्या जाएगी, गलत। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स से हम कभी एस को नहीं हटा सकते। ऐसे हो सकता है, या इनके साथ आपको क्या लगा दें, आर लगाकर, और एग्जाम में कर दे सेंटेंस क्या करिए, करेक्ट करिए, यानी कि सही करिए। तो आपको याद रखना है कि जितने भी नाउन लिखा गया है, इन नाउन के साथ हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर की। तो यहाँ पर आप जब भी कोई वर्ब लगाएंगे तो हमेशा सिंगुलर की। जैसे मैंने कहा कि इंडिया ऑन द मैच बाई एन इनिंग्स, भारत मैच को एक पाली से जीता। तो यदि आप यहाँ पर एन को देखकर यदि यहाँ से एच को हटा देंगे तो आपकी सेंटेंस क्या हो जाएगी, गलत। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी नाउन लिखा गया उस नाउन के हम एस को हटा नहीं सकते हैं, तो आपको यस लगाना ही पड़ेगा। आपके सामने लिखा है कि मम्स इज इलनेस, जो कंठ रोग है वो एक तरीके का बीमारी है। तो यहाँ पर जो एस लगा है, यदि आप एस को देखकर ही सोचते हैं कि नाउन प्लुरल यानी कि बहुवचन है, यदि आप यहाँ पर आर लगा देंगे तो आपकी सेंटेंस क्या हो जाएगी, गलत। क्योंकि आप जितनी भी नाउन लिखा गया है, इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर की। तो जितने भी आपका नाउन लिखा गया है, इनके साथ वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा वर्ब आप प्रयोग करेंगे, सिंगुलर की। अब आगे चर्चा करते हैं, कुछ नाउन देखने में लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते क्या है, प्लुरल। तो अब मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं, किंतु क्या होते हैं, प्लुरल। अभी हमने जो अभी बताया था कि वो नाउन क्या लगते हैं, देखने में प्लुरल, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। लेकिन ये जो टॉपिक है कि कुछ नाउन देखने में लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते क्या है, प्लुरल। जैसे आपके सामने लिखा है कि पीपल, पीपल मीन्स क्या होती है, लोग। कैटल मीन्स मवेशी, जो गाय भेड़ ये सब होते हैं, मवेशी कहते हैं इसको। पुलिस मीन्स क्या होती है, अधीक्षक। मिलिट्री मीन्स क्या होती है, सेना के हमारे जवान। पोल्ट्री मीन्स मुर्गी फार्म। और पब्लिक मीन्स क्या होती है, जनता। और जेंट्री मीन्स क्या होती है, सज्जन लोग। आपके सामने पेजेंट्री मीन्स क्या होती है, किसान। और कॉलरी मीन्स क्या होती है, घोड़े पर सवार जो सैनिक। सैनिक कई प्रकार के देखते होंगे आप, कुछ सैनिक घोड़े पर सवार होकर चलते हैं। तो ये सब नाउन क्या लगते हैं, देखने में आपको लग रहा होगा सिंगुलर है, लेकिन वाकई में वो नाउन क्या होता है, प्लुरल, यानी कि बहुवचन। नोट पॉइंट याद रखना है कि इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लुरल की। क्यों आएगी प्लुरल की, क्योंकि ये नाउन हमेशा क्या होते हैं, प्लुरल में ही प्रयोग की जाती है। दूसरा नियम याद रखना है कि इनमें हम यस नहीं लगा सकते। जैसे उस नाउन में था कि हम उसके यस को हटा नहीं सकते हैं, तो ऐसे इस नाउन में हम कभी यस को लगा नहीं सकते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, मैंने कहा कि पीपल आर गुड, लोग क्या है, अच्छे। यदि मैं यहाँ से पीपल में एस लगा दिया
और मैंने कहा कि वाक्य करेक्ट करिए। तो आपको याद रखना है कि जितने भी नाउन लिखा गया है इस नाउन के साथ कभी भी आप एस नहीं लगाएंगे। पहली बात, इनके साथ वर्ब हम सिंगुलर का प्रयोग कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लुरल की। लिखा है कैटल ग्रेज द ग्रास, जो मवेशी है वो घास को चरते हैं। यदि यहाँ पर आप ग्रेज में एस लगा देंगे, यानी इस नाउन के साथ यदि वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे तब भी आपकी सेंटेंस क्या आ जाएगी, गलत। क्यों? क्योंकि इनके साथ हम जब भी वर्ब प्रयोग करेंगे हमेशा प्लुरल यानी कि बहुवचन की। पब्लिक है पावर, जनता के पास क्या है, शक्ति है। जनता के पास जब पावर है तो यहाँ पर पब्लिक नाउन हमेशा क्या होती है, बहुवचन में। इनके आप साथ कभी भी सिंगुलर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप जब भी प्रयोग करेंगे तो हमेशा प्लुरल वर्ब। कॉलरे आर गोइंग, यानी कि जो घोड़े पर सवार सैनिक है वो जा रहे हैं। यदि आप यहाँ पर वाई को हटाकर आई एस लगा देंगे तब भी सेंटेंस गलत रहेगी क्योंकि हम उसको सिंगुलर बना नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि यदि आप यहाँ पर आर को हटाकर इज लगा देंगे तब भी आपकी सेंटेंस क्या जाएगी, गलत। क्यों? क्योंकि नाउन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होती है, प्लुरल में, और इनके साथ जब भी कोई वर्ब आएगी हमेशा प्लुरल केस में आएगी। आर, पुलिस प्रोटेक्ट अस, पुलिस हमें सुरक्षा करती है हमारी। तो यदि यहाँ पर पुलिस की जगह पर जो आपका प्रोटेक्ट है इसमें एस लगा देंगे तो आपकी सेंटेंस क्या जाएगी, गलत। क्योंकि ये पुलिस जो है वो हमेशा नाउन बहुवचन में प्रयोग होता है प्लुरल केस में। तो इसके साथ जब भी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लुरल, यानी कि उसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो आगे हम चर्चा करते हैं कि कुछ नाउन जो कि सिंगुलर हो या प्लुरल हो दोनों में क्या होते हैं, वो समान होते हैं। अब जो आपके सामने नाउन लिखा गया है ये नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल दोनों में क्या होते हैं, हमेशा समान। कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों जो नाउन लिखा गया है ये नाउन चाहे सिंगुलर में प्रयोग किया जाए या प्लुरल में प्रयोग किया जाए, दोनों के उसमें हमेशा क्या रहते हैं, समान। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब वो नाउन सिंगुलर तो रहेगा ही, लेकिन जब प्लुरल बनाएंगे आप उसे तो इनमें हम यस नहीं लगा सकते क्योंकि चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो दोनों के उसमें वो नाउन क्या होते हैं, हमेशा समान। जैसे आपके सामने लिखा हो सीप, सीप मीन्स क्या होती है, भेड़। डियर मीन्स क्या होती है, हिरन। और सीरीज मीन्स एक प्रकार की श्रेणी प्रजाति होती है। स्पेसिस मीन्स नस्ल। और फिश मीन्स मछली। और एयरक्राफ्ट मीन्स क्या होती है, जो विमान जो कि हमारी एक वायुयान होती है उसको हम कहते हैं। तो ये जितने भी नाउन लिखा गया है चाहे नाउन सिंगुलर में प्रयोग किया जाए या प्लुरल केस में, दोनों में हमेशा क्या रहते हैं, समान। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि आई हैव अ डियर, मेरे पास एक हिरन है। यहाँ पर एक की बात हो तो हम उसमें तो लगा ही नहीं सकते, लेकिन मैंने इसी एग्जाम्पल को एक अलग तरीके से दिया है कि 2 डियर आर रनिंग, कि 2 हिरन दौड़ रहे हैं। यदि यहाँ पर आप 2 को देखकर एस लगा देंगे तो आपकी सेंटेंस क्या हो जाएगी, गलत। क्यों? क्योंकि चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो दोनों में हमेशा क्या रहते हैं, समान। यदि आप इसमें यस और क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो आप जितनी भी नाउन है उसको चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो आप उसमें यस हम नहीं लगा सकते। जैसे मैंने कहा कि अ शीप इज ग्रेजिंग ग्रास, एक भेड़ घास को चर रही है। तो यहाँ पर एक का मतलब एक भेड़ है इसलिए हमारी वर्ब क्या आया है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर 2 है इसलिए वर्ब क्या आया है, प्लुरल। लेकिन प्लुरल में चाहे सिंगुलर हो दोनों में क्या रहेगा, समान। इसके पहले जो नंबर आएगी वो बताएगी कि सिंगुलर है कि प्लुरल। जैसे आपके सामने यहाँ लिखा है कि 2 शीप आर ग्रेजिंग, 2 भेड़ चर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर 2 को देखकर शीप में एस लगा देंगे तब भी सेंटेंस क्या रहेगी, गलत। क्योंकि दोनों चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल दोनों में क्या रहते हैं, समान। इसमें आप यस नहीं लगाएंगे। और ये जो बताएगा 2 यानी कि 2 कि हमारी जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, बहुवचन की। तो आई सा एन एयरक्राफ्ट, मैंने एक वायुयान को देखा, विमान देखा। आपके एग्जाम में क्या करेगा, आपके एग्जाम में एस यहाँ पर लगाकर कहेगा वाक्य क्या करिए, करेक्शन करिए। तो याद रखना है कि जब आपको शीप ये सारे नाउन दिखाई देते हैं तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो दोनों केस में नाउन क्या रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। तो आप यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।